आपका ये रीपर बाइंडर जो सब्सिडी पास है या नहीं है? सर ये जो हमारा शक्ति किसान रीपर बाइंडर इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूवल है इसका, और जी। विभिन्न स्टेट्स में भी हमने इसका अप्रूवल ले लिया है। जी। तो सर आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ हुई है। हमने जहाँ पे हम लोगों को स्टील लगाना था वहाँ स्टील लगाई है, जी। जहाँ पे एल्यूमिनियम लगाना था एल्यूमिनियम लगा है, और लोहा लगा है इसमें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, जैसे कि मेरा किसान भाई होता है, जब उसकी फसल का कटाई का समय होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, तो किसान दोस्तों ऐसा होता है कि मेरे किसान भाई को समय पर मजदूर नहीं मिल पाते, और कभी कभी जो उसकी अगली फसल बोई जाने वाली होती है तो वह टाइम पर नहीं बोई जाती, जिससे कि मेरे किसान भाई का एक तो जोन सी फसल टाइम से नहीं कटी उसमें नुकसान हो जाता है, और अगली फसल टाइम से नहीं कट पाएगी उसमें नुकसान हो जाता है। तो किसान दोस्तों, आज उसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शक्ति किसान रीपर बाइंडर। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान दोस्तों, यह रीपर बाइंडर है शक्ति किसान कंपनी का रीपर बाइंडर। तो किसान दोस्तों, इस रीपर बाइंडर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। साथियों, ये जो गेहूं काट के बांधने वाली मशीन है, हमारी कंपनी जो इस मशीन को 2016 से बना रही है जी। लगभग इसको 8 सालों से बनाया जा रहा है, और ये आप देख पा रहे हैं 2024 का नया मॉडल है ये, जी। जो कि 7 फीट की चौड़ाई में है, 420 किलोग्राम इसका वजन है। जी। यह जो मशीन है ट्रैक्टर के आगे लगती है, और 1 घंटे में 1 से 2 एकड़ तक गेहूं या धान की फसल काट कर बांध सकती है। जी। 1 से 2 एकड़, वो फिर 1.25 एकड़ भी हो सकता है, 1.5 एकड़ भी हो सकता है, 2 एकड़ भी हो सकता है। जी। तो किसान साथियों, ये जो मशीन है 1 घंटे में 1 से 2 एकड़ तक गेहूं या धान की फसल काट सकती है। साथियों, इसमें देख लीजिए नीचे की तरफ ब्लेड्स लगे हुए हैं। जी। तो सर ब्लेड जो लगाए गए हैं वह किस क्वालिटी के ब्लेड यूज किए गए हैं? बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, हमारा जो भी इसमें पार्ट्स लगा हुआ है सब इन हाउस प्रोडक्शन का है। हमारी कंपनी खुद बनाती है, कोई भी पार्ट्स बाहर से नहीं बुलवाए जाते, सभी इन हाउस प्रोडक्शन होता है, और अच्छी बेस्ट क्वालिटी का पार्ट्स इसमें लगाया गया है। लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है हमारी कंपनी के पास। जी। सर हम लोग प्रति वर्ष कुछ न कुछ अपग्रेड करते रहते हैं मशीन में। जी। जैसे कि पहले जो था हमारा सीरियल नंबर की एक प्लेट लगी हुई होती थी यहाँ पे, लेकिन अब हम लोगों ने लेजर कटिंग से सीरियल नंबर बॉडी में ही लग के आएगा हमारा जी पूरा कंप्लीट। उसके बाद में इसके नॉटिंग, बाइंडर कोण को जो कि गठान मारने का है, उसको भी हमने इस बार अपग्रेड किया है। नीचे कुछ गियर बॉक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की है हमने। जी। जी भैया। तो सर अब मैं बात करता हूँ, आपका ये रीपर बाइंडर जो सब्सिडी पास है या नहीं है? सर ये जो हमारा शक्ति किसान रीपर बाइंडर इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूवल है इसका, और विभिन्न स्टेट्स में भी हमने इसका अप्रूवल ले लिया है। जी। तो सर अब मेरे किसान भाई की एक समस्या रहती है, जब वह रीपर बाइंडर लेता है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जैसे गेहूं की फसल होती है तो यह रीपर बाइंडर उस फसल को ज्यादा ऊंचाई से तो नहीं काटेगा, क्योंकि जब गेहूं की फसल को यह ज्यादा ऊंचाई से काटेगा तो मेरे किसान भाई के पशु जो होते हैं उनकी तय भूसा जो होता है उसकी कमी पड़ जाती है। तो सर उसके बारे में बात करना चाहूंगा सर मैं। सर ये जो मशीन है मात्र 4 इंच ऊपर से फसल को काटती है, मात्र 4 इंच ऊपर से, यानी कि आपका जो लेबर भी काटता है वो 5 इंच ऊपर से काटता है, और ये जो मशीन है मात्र 4 इंच ऊपर से फसल को काटेगी। ये ट्रैक्टर के आगे लगती है, उसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ होता है, आप आपके हिसाब से उसको अप डाउन कर सकते हो। जी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे किसान भाई को, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऊंचाई से बिल्कुल को फसल को नहीं काटेगी, किसान भाई नीचे से फसल को काट सकता है। जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ कि मेरे किसान भाई का इसमें नुकसान तो नहीं होने वाला कि कभी आधे पेड़ इधर चले जाएं, पौधे आधे उधर चले जाएं? सर इस मशीन के नुकसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। जी। फायदे ही फायदे है। जी। इस मशीन को आपको बस इतना ख्याल रखना है कि जो हमारा एक फॉर्क बोलते हैं इसको, ये जो फॉर्क है इससे गेहूं की हाइट होना चाहिए। अगर यहाँ तक की हाइट है, इससे कम हाइट है, तो वो प्रॉपर कटिंग और बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इसकी हाइट फॉर्क से गेहूं की एक जो रिक्वायर्ड हाइट है वो होना चाहिए, तब प्रॉपर गेहूं या धान कटिंग और बाइंडिंग हो पाएगी। तो सर अब मैं बात करता हूँ किन किन फसलों को काट सकती है? सर ये मुख्यतः 2 फसलों को काट सकती है, गेहूं और धान। इसके अलावा हम कोई भी फसल पे इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। जी। धान और गेहूं 2 फसलों को ये बहुत ही आसानी से काट लेगी।
और सर अब मैं बात करता हूँ इसमें फिंगर जो देख पा रहा हूँ सर मैं, ये किस क्वालिटी में लगाए हैं सर आपने? सर आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ हुई है हमने। जहाँ पे हम लोगों को स्टील लगाना था वहाँ स्टील लगाई है जी। जहाँ पे एल्यूमिनियम लगाना था एल्यूमिनियम लगाया है और लोहा लगाया है इसमें। जी जी। और अब मैं बात करता हूँ इस बेल्ट के बारे में। ऐसा होता है कुछ रिपर बाइंडर होते हैं वो सिर्फ 2 ही वेल्ड देते हैं, तो आपने अपने रिपर बाइंडर में सर 3 वेल्ड दिए, इसके पीछे क्या रीजन रहा सर? सर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो फसल है जी। वो प्रॉपर इधर से कटिंग होके ये बेल्ट, तीनों बेल्ट लेके जाते प्रॉपर यहाँ तक सिस्टमेटिक, जी। ताकि उसका न तो तना टूट पाए और व्यवस्थित फसल यहाँ बाइंडिंग का जो हमारा हाउस है यहाँ तक पहुँच जाए। जी। इसलिए हमने और 3 सर बेल्ट। यह किस लिए दिया गया है सर यहाँ पर? देखिए अभी क्या है, मशीन के साथ में बहुत सारी एसेसरी आती है। जी। इस डब्बे से धागा निकलता है जो कि जी। ट्रैक्टर में जब असेंबल होता है, सारा इंस्टॉलेशन होता है, तो इसका जो फिटिंग की एसेसरी है जी। उसकी मैं फोटोग्राफ्स आपको डालूंगा किसान भाइयों को जी। कि बहुत सारी इसकी एसेसरी जो फिटिंग की आती है उसकी फोटो में डाल दूंगा जो इसमें लगती है। ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा आपके इस रिपर बाइंडर के मजबूती के बारे में, तो मजबूती क्या रहने वाली है? सर ये जो रीपर बाइंडर है दुनिया का सबसे पहला गेहूं काट के बांधने वाली मशीन है। जी। इस मशीन का वजन 420 किलोग्राम है विथ एसेसरी। जी। इसमें जो पार्ट से उपयोग हुआ है बिल्कुल आप देख लीजिए। जी। हर चीज का ध्यान रखा हुआ है इसमें। जी। कंपनी ने किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंपनी ने जी। इसमें। तो किसान दोस्तों आप इस रिपर बाइंडर का पीछे से भी व्यू देख सकते हैं। तो सर यहाँ पर ये चैन जो लगाई गई है यह किस रीजन से लगाई गई है, इसका क्या यूज है सर यहाँ पर? ये जो है आर्म, ये जो बैक साइड से आ रही है ट्रैक्टर जी। से पीछे जी। से, यहाँ से ये मशीन घूमता है। जी। ठीक है, चेन के थ्रू ये पूरा रीपर चलता है। जी। और देन उसके बाद में यही आर्म से ये गियर बॉक्स चलता है। जी। जब ये गियर बॉक्स चलता है तो हमारा फोर्क चलता है और फोर्क गेहूं को समेटता जी। है और यहाँ से जो गठरी बन के गठरी इधर की साइड बाहर होती है। जी। तो गियर बॉक्स किस क्वालिटी का लगाया है सर? सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सारा हमारा पार्ट तो शक्ति किसान कंपनी का है। जी। और सब इन हाउस प्रोडक्शन है। जी। एक एक चीज का ध्यान सभी एक्सपर्ट सभी हमारे लगे हुए, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंपनी ने। जी। तो सर आपके इस रिपर बाइंडर को चलाने के लिए कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए? सर इस मशीन को चलाने के लिए 30 एचपी या फिर उससे बड़ा ट्रैक्टर रिक्वायर्ड है। जी, कम से कम 20 एचपी का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। 30 एचपी 30 एचपी जी, 30 एचपी का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। और किसान दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बेल्ट की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और आपको पीछे से भी इसका सारा व्यू देख सकते हैं। तो सर अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा कोई किसान भाई से लेकर जाता है तो कितने साल की गारंटी या वारंटी रहने वाली है? सर मैं थोड़ा सा ये बाइंडर की जानकारी दे दूं क्योंकि इस मशीन का हर्ट जो है बाइंडर कोण है जी, या नोटिंग बॉडी बोल सकते हैं जी, ठीक है। तो जी, ये जो हाउस है इतना, जी, ये स्टॉपर है, ये फसल को रोकता है जी, ठीक है। ये इसकी नोटिंग बॉडी है जी, और ये बाइंडर कोण है जी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे किसान को टाइम टाइम पे ग्रीसिंग करना है। ये मशीन का हार्ट है, बांधने का काम यही करेगा जी। ठीक है। बाकी आप आपका सवाल अगला पूछ सकते हैं। तो सर मेरा किसान भाई इस रिपर बाइंडर को लेकर जाता है तो उसे किन किन सावधानियों का यूज करना चाहिए जिससे कि वह इस रिपर बाइंडर को ज्यादा समय तक चला सके? इस मशीन को अगर सही तरीके से किसानों को उपयोग करना है जी, तो इधर पूरी तरह से आपको ग्रीसिंग करते रहना है जी, इसके बोल्ट टाइट करते रहना है टाइम टाइम पे जी, और इसकी जो इंस्टॉलेशन और फिटिंग है जी, ये बढ़िया तरीके से करवाना है। तो सर अब मैं बात करता हूँ कंपनी इस पर कितने साल की गारंटी या वारंटी देने वाली है? इस मशीन पे कंपनी ना कोई गारंटी देती है ना कोई वारंटी देती है जी, क्योंकि सर इसमें क्या है कोई इंजन तो लगा हुआ है नहीं। जी, हाँ, हम लोग इस मशीन को किसान के घर पे भेजते हैं, जी, फिटिंग करके देते जी, हैं और एक बार चला के दिखाते हैं, किसान को पूरी संतुष्टि देते हैं हम लोग। उसके बाद में हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती है। लास्ट ईयर भी हमने 4000 मशीन सेल करी है, जी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है। तो सर अब मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मेरा किसान भाई इस रिपर बाइंडर को ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो वह ऑनलाइन मंगा सकता है? जी, और मात्र 20,000 से हम लोग ये मशीन बुक करते हैं। जी, मात्र 20,000 से मशीन बुक करते, बाकी पेमेंट जब मशीन घर पहुंच जाती है
तब लेते हैं हम लोग। सब्सिडी कितने % रहने वाली है इस पर? इसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अनुदान योजनाएं हैं जी। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। जी। तो किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको शक्ति किसान कंपनी का यह रीपर बाइंडर दिखाया है, जो कि काफी बढ़िया है रीपर बाइंडर, इसीलिए कि आपको यह वीडियो कमेंट कर जरूर बता। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।